हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सी रैप अराउंड अंगरखा स्टाइल कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। एंड इस कुर्ती के साथ हमने ये लूज़ प्लाजो बनाया है, जिसका वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर पोस्ट कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो कुर्ती है ये हमने मीडियम साइज़ के लिए बनाई है, तो मैंने ये 3 मीटर फैब्रिक से बनाई है। अगर आप लार्ज साइज़ या एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ बनाना चाहते हैं तो आपको 3.5 से 4 मीटर फैब्रिक लेना होगा, और अगर आप स्मॉल साइज़ बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये फैब्रिक है ये कॉटन फैब्रिक है। अब हमारी कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये कुर्ती का रेडी मेजरमेंट है, और कुर्ती बनाने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कॉटन फैब्रिक है, तो मैंने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक ले लिया है। अब हम अपने कपड़े का डायमेंशन देख लेते हैं। जो मेरे कपड़े का अर्ज़ है वो 43 इंच है, तो ये जो नॉर्मल कपड़ा होता है कॉटन में बस उतना ही अर्ज़ रहेगा। इसके बाद जो हमारे कपड़े की लंबाई है, फ़िलहाल ये डबल फोल्ड करके है किनारे वाली साइड से, तो इतना देखिए ये 2 मीटर हो गया है, और आगे की तरफ ये हमारा 1 मीटर है, तो हमारा 3 मीटर है, लगभग 160 इंच है। अब हमने इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड करना है। तो जो हमारे कपड़े की बंद वाली साइड है, यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से तिरछा करके फ़ोल्ड करेंगे और अच्छे से बिछा लेंगे। अब यहाँ देखिए, इसके नीचे वाली ये 2 जो साइड है ये ओपन है और ये फोल्डेड साइड है, तो बिल्कुल इसी तरह से हमने कपड़े को बिछा लेना है, और ये वाली साइड जो रहेगी ये पूरी तरह से बंद है। अब यहाँ से हमारे कपड़े का जितना भी अर्ज़ है वो लेंथ चेक कर लेंगे, तो ये 43 इंच है, तो 43 इंच हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। सो गाइस, कुर्ती की अगर आपको लंबाई ज़्यादा चाहिए तो उसके हिसाब से अर्ज़ भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और अगर अर्ज़ ज़्यादा नहीं है तो आपको नीचे की साइड में जॉइंट डालना होगा। तो यहाँ पर मैंने 43 इंच की लेंथ पर इस तरह से कर्व शेप में मार्किंग कर ली है। अब इन सभी मार्किंग को हम मिला लेंगे, तो ये हमारा हाफ सर्कल कट होगा। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये देखिए, ये हमारा घेरा कट चुका है। कमर का जो कट है वो हम टॉप पार्ट रेडी करने के बाद कट करेंगे। तो पहले हमने यहाँ से टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक फोल्ड कर लेना है। इसके बाद देखिए, न्यूज़पेपर पर मैंने ये टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है। तो बिल्कुल बेसिक सा हमारा ये बॉडीज़ पार्ट है, जिसकी कटिंग मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। बस लंबाई हमें 1 इंच कम लेनी होगी। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच लिया है। ये यहाँ से 14 इंच पर तैयार होगा, और 2 इंच इसमें बेल्ट आएगी, तो 16 इंच की लंबाई पर हमारा टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। अब आपको जितना भी रेडी लेंथ चाहिए उससे 1 इंच कम लेना है। इसके बाद देखिए, ये इसकी जो बंद वाली साइड है मिलाकर रखेंगे, और जो मैंने शोल्डर लिया है वो 7.5 इंच लिया है, नेक विड्थ 3 इंच ली है, और बैक नेक की जो लेंथ है वो 4 इंच ली है। आर्म होल की लेंथ भी हमने 7.5 इंच लेकर बस्ट 10 पर बनाया है। इसके बाद वेस्ट की जो गोलाई है ये 8.5 इंच ली है। तो अपने बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने मार्किंग करके 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो इसकी बंद वाली साइड है यहाँ से हमने बराबर मिलाकर रखना है, और उसको यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद ये देखिए, अब इसमें से हमने यहाँ जो नेक की चौड़ाई है ये नॉचेस लगा लेने हैं। इसके बाद इसमें से हमने एक पार्ट निकाल देना है जो हमारा बैक वाला पार्ट होगा, और बैक वाले पार्ट पर ही हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। तो बैक नेक की जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच ली है, लेंथ 4 इंच ली है। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट बचा है ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा। अब देखिए, न्यूज़पेपर पर नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच रहेगी फ्रंट के लिए, और लेंथ जो है वो हम 6.5 इंच लगाएंगे। 6.5 इंच से ज़्यादा ना लगाएं मीडियम साइज़ के लिए। इसके बाद हम ये वी शेप देंगे। अब हमने इसको इस तरह से ओपन कर लेना है, सेंटर का मार्क करेंगे, और सेंटर के मार्क से इस तरफ हमने 7 इंच पर मार्क करना है। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब ये 3 इंच के मार्क को हमने अपने नेक की लेंथ से मिला देना है, यहाँ से इस तरह से। तो नीचे की तरफ हल्की सी गोलाई लेते हुए हमने यहाँ से 3 इंच मार्क किया, और ये नेक की लेंथ पर मिला दिया। तो जो हमारे नेक की टोटल विड्थ होगी वो 6 इंच है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा पैटर्न कट हो जाएगा न्यूज़पेपर के ऊपर। इसके बाद देखिए, आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे।
तो ये हमारा अंगरखा पैटर्न कट हो चुका है। अब इसको ओपन करेंगे एंड प्लाज़ो में से बचा हुआ जो फैब्रिक है ये मैंने ले लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए सेंटर में देखिए यहाँ पर हमने एक जॉइंट लगाया है। अब ये वाला टॉप पार्ट इसके ऊपर रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने अपना जो न्यूज़पेपर का पैटर्न कट किया है ये रखना है आर्म होल की साइड से मिलाते हुए। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद ये देखिए जो बचा फैब्रिक है ये वाला, ये हम अपनी बेल्ट में यूज़ करेंगे। और कुछ अलग से जो हमारे पास ये पट्टियाँ हैं इससे हम अपनी डोरी और स्लीव के लिए बॉर्डर बना लेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमारा अंगरखा पैटर्न है ये कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए आएगा इस तरह से। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है टॉप पार्ट कट करने के बाद उसमें से हमने अपनी स्लीव कट कर लेनी है। तो यहाँ पर किनारे वाली साइड से कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है। अब इसकी चौड़ाई लेते हुए हमने 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमें जितना भी आर्म होल चाहिए उसी के हिसाब से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करना होगा और अपनी लेंथ विड्थ के हिसाब से स्लीव कट कर लेनी होगी। तो मेरी स्लीव का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्लीव कट करने के बाद ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हमने तिरछी पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो देखिए जिस साइड से हमने घेरा कट किया था यहाँ पर जो गोलाई है पहले हमने इसको पूरी तरह से तिरछा करके कट कर लेना है। यहाँ से जो थोड़ा सा गोलाई वाला पार्ट है वो हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। अब ये साइड पूरी तरह से तिरछी हो गई है। सो इसमें से तिरछी पट्टी की चौड़ाई 2 इंच लेते हुए कट कर लेना है। ये 2 पट्टियाँ कट होंगी, इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे ताकि हमारी जो तिरछी पट्टी की लंबाई है वो बढ़ जाए। अब सबसे पहले हमने कंधियाँ जॉइन करनी है। तो बैक वाले पार्ट के ऊपर ये दोनों पार्ट हमने शोल्डर के साइड से इस तरह से रख लेना है और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई को अच्छे से लॉक करके लगाएंगे। तो दोनों साइड से हमने कंधियों को स्टिच कर लेना है। कंधी जॉइन करने के बाद हमने इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग किसी भी साइड से यानी किसी भी सिरे से हम लगा सकते हैं। सो ये हमारी जो 2 इंच चौड़ी पाइपिंग है इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से एक पैर की सिलाई लेते हुए इस तरह से पूरी नेक की गोलाई में दूसरे सिरे तक हमने ये पाइपिंग को एक पैर की सिलाई के साथ सिल देना है इस तरह से। ये सिलने के बाद हमने सिंपली इसको अंदर की तरफ इस तरह से पूरी तरह से फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये पट्टी को यानी ये जो पाइपिंग है वो आधा इंच चौड़ी है और इसको पूरी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हमने इसकी बेल्ट वाला पार्ट तैयार करना है। तो ये बैक साइड के लिए 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं। इन दोनों की चौड़ाई 3 इंच रहेगी और लंबाई 22 इंच। तो लंबाई हमने अपने टॉप पार्ट की कमर के बराबर ही लेनी है और जो चौड़ाई है वो हमने 3 इंच लेनी है। सो इस तरह से एक पट्टी नीचे की तरफ रखेंगे और एक ऊपर की तरफ और यहाँ से हमने आधा इंच का दबाव लेकर सिल देना है। सिलने के बाद ये देखिए सीधी तरफ इस तरह से टर्न हो जाएगा। अब देखिए जिस तरह से हमने ये बैक साइड में बेल्ट लगाई है उसी तरह से हम ये फ्रंट के दोनों साइड में बेल्ट लगाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर काफ़ी लंबाई में पट्टियाँ लेनी होंगी। तो जितना भी मेरे पास फैब्रिक बचा था उसमें मैंने 3 इंच चौड़ी ये जॉइंट लगा कर इतनी लंबी ये पट्टी तैयार की है। इनमें से हम 4 पट्टियाँ कर लेंगे। तो इन दोनों की जो चौड़ाई है वो 3 इंच रहेगी जितनी हमने बैक वाली पट्टी की ली थी, बट लंबाई हम इन दोनों की अलग अलग लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए चौड़ाई तो ये बराबर ही है। लेफ़्ट साइड की पट्टी 43 इंच लंबाई में रहेगी और राइट साइड की जो पट्टी है वो 53 इंच की लंबाई में रहेगी। ध्यान रहे दोनों की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। अब जो लेफ़्ट साइड की हमारी पट्टी है वो हमने इस तरह से सिलनी होगी। कुर्ती के जो फैब्रिक की पट्टी है वो हम रॉन्ग साइड में रखेंगे और प्लाज़ो की जो पट्टी है वो हम राइट साइड में रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हमने ये सिल लेना है। अब इसी तरह से हमारी जो राइट साइड की पट्टी है वो हमने स्टिच करनी होगी। तो राइट साइड की पट्टी की लंबाई 53 इंच थी। इसमें भी हमने कुर्ती वाली जो पट्टी है वो हमने नीचे की तरफ रखनी है रॉन्ग साइड पर। फिटिंग की साइड से बराबर मिलाकर रखेंगे और आगे की तरफ एक्स्ट्रा पट्टी निकाल देंगे। तो पहले हमने नीचे की साइड से ये सिल लेना है। सिलने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये पट्टी इस तरह से सीधी होगी। तो सीधा करने से पहले अब हमने क्या करना है, देखिए ये वाली जो सिलाई है हम ये साथ साथ ये भी लगा लेंगे। अब यहाँ से जो हमारा ये टॉप पार्ट है इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने ये सिलाई इस तरह से पूरी एंड तक लगानी होगी। इसी तरह से हम ये दूसरी साइड की पट्टी भी स्टिच करेंगे यहाँ से।
और ये टॉप पार्ट अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरा एंड तक हमने ये सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने किसी भी नोकीली चीज़ से इसको सीधी तरफ टर्न कर लेना है। तो ये बहुत आसानी के साथ सीधी तरफ टर्न हो जाएगा क्योंकि पट्टी की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारी जो बेल्ट है ये हमारे टॉप पार्ट से अटैच हो गई है और पूरी तरह से सिक्योर हो गई है। इसके धागे वगैरह कुछ नहीं निकलेंगे इस तरह से। तो ये वाली जो बेल्ट है ये हमारी लेफ़्ट साइड में जाकर बंधेगी। उसके बाद ये जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है ये वाला, ये हमारा राइट साइड में निकलकर पीछे की तरफ कमर से होते हुए लेफ़्ट साइड में बंधेगा। तो इसलिए हमने इस पट्टी की लंबाई ज़्यादा ली है। इसके बाद हमने ये 2 डोरियाँ ली हैं जो इन कॉर्नर पर हमने लगाना है। बेल्ट के ऊपर ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हमने इसको सिलाई के साथ लगा देना है। आप इसको पाइपिंग के साथ भी लगा सकते हैं हैंड टू हैंड। तो देखिए इस तरह से हमने बेल्ट पर भी आयरन कर ली है और ये डोरी भी लगा दी है। अब इस पर फिटिंग कैसे लगानी है तो उसके लिए हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और इस पर हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी फ़िटिंग के मार्क कर लेने हैं क्योंकि हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था। अब ऐसे ही करके हमने फ्रंट के दोनों साइड में ये ऑलरेडी फिटिंग की मार्किंग कर ली है। इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और अब हमने यहाँ फिटिंग लगा लेनी है इस तरह से। तो इस साइड में जब हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है तो यहाँ पर हमने एक डोरी सिल ली है। सो अंदर की साइड से ये डोरी इस तरह से आ जाएगी। डोरी हमने बिल्कुल इसके सामने रख कर लगानी है। इसके बाद अब हमने दूसरी साइड में फ़िटिंग लगानी है और उस पर हमने अंदर की तरफ से डोरी स्टिच करनी है। यानी जो हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और दोनों डोरी एक दूसरे के सामने रहेंगी इस तरह से। सो यहाँ से डोरी रखते हुए अब हमने सिलाई लगानी है। इसके बाद हमने यहाँ पर आकर 2 इंच का गैप छोड़ना है जहाँ से हमारी बेल्ट इंसर्ट होगी और नीचे लगभग हमारा आधा से पौन इंच सिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने डोरी लगाकर फिटिंग लगा दी है। अब जहाँ तक मैं मार्क कर रही हूँ यहीं तक हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है यहाँ तक, और उसके बाद 2 इंच छोड़ने के बाद जितना नीचे बचा है आधा से पौन इंच यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। तो बीच का जो गैप है वो हमारा बेल्ट के लिए ओपन रहेगा। अब जो हमने देखिए फिटिंग के ऊपर रख के ये डोरी लगाई थी कुछ इस तरह से आएगी और इसी साइड में हमने ये 2 इंच का होल ओपन रखा है। यहाँ पर हमने सिंपली एक पैर की इसके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो सिलने के बाद ये देख सकते हैं आप इस तरह से ये ओपन रहेगा। अब हमने क्या करना है, देखिए इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद ये डोरी जो है वो अंदर की साइड में इस तरह से बंद हो जाएगी और जो हमने ये होल ओपन किया है यहाँ से हमारी बेल्ट ऐसे करके इंसर्ट होगी। अब सीधी तरफ जो हमारी ये डोरियाँ हैं ये एक दूसरे के सामने आकर इस तरह से टाई अप हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारी बेल्ट है वो पीछे की तरफ घूमते हुए इस साइड से और इस दूसरे सिरे पर आकर बन जाएगी। तो ये हमारी बेल्ट कुछ इस तरह से आएगी। तो देखिए टॉप पार्ट हमारा इतना रेडी हो चुका है। अब हमने अपनी स्लीव रेडी कर ली है। तो यहाँ पर जो हमने स्लीव कट की थी उसमें प्लाज़ो का 2 इंच चौड़ा बॉर्डर हमने यहाँ मोरी पर लगा लिया और उस पर फिटिंग कर ली है। सो टॉप पार्ट के आर्महोल के बराबर स्लीव का आर्महोल रखकर हमने इस तरह से रेडी कर लेना है और अब हम इसको अपने टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। टॉप पार्ट रेडी होने के बाद अब हमने घेरा कट करना है जिसके लिए वापस से इसको हम ओपन कर लेंगे और इसको हाफ़ में फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने इंची टेप रखना है और इसको बराबर मिलाते हुए पकड़ेंगे। तो जितना भी हमारा आएगा उसको हम डबल कर लेंगे ऐसे करके। डबल करने के बाद अब हमने इसमें 2 इंच ऐड कर लेना है फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि दोनों साइड के जो सिरे हैं उन्हें फ़ोल्ड करना है। तो 2 इंच का हम इसमें सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। इसके बाद यहाँ जितना भी आएगा उसका हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के बाद हमने इसको एक बार और हाफ़ कर लेना है। तो ये हमारा चौथाई है यानी 4th पार्ट है। तो यहाँ जितना भी 4th पार्ट आया है टॉप पार्ट के इस कॉर्नर से हमने गोलाई लेनी है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 11 इंच आया है। अब 11 इंच को इस तरह से गोल घुमाते हुए रखेंगे और मार्क करेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर जितना भी आपका 4th पार्ट आया है बस उतना ही लेना है, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल ना लें। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क किया। अब खुली साइड से यहाँ से जो भी लेंथ आई है तो उसी लेंथ पर पीछे की तरफ इस तरह से डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे। इसके बाद इन सभी मार्क को हम एक बार मिला लेंगे
अब हमने इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा 11 इंच की गोलाई है। अब हमने इस मार्क पर कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ये अभी डबल फोल्ड है। अब इसको ओपन कर लेंगे और देखिए ये जो हमारे सिरे हैं यहाँ पर हमने आधा इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसी सिलाई के साथ हम नीचे इसका घेरा भी फोल्ड करते जाएंगे। तो घेरा मैं 1/4 इंच फोल्ड कर रही हूँ। अब इस कॉर्नर पर आकर हम ये दूसरा सिरा भी इसका फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, इसके दोनों साइड हमने सिल लिए हैं। अब इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। अब टॉप पार्ट में जो हमने बेल्ट लगाई है वो हमने यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और घेरे का कोई सा भी सिरे के साथ इसको रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। सो कुछ इस तरह से मिलाकर रखना है ये वाली साइड को बराबर यहाँ से। इसके बाद हमने यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करना है। सिलने का जो दबाव है वो हम आधा इंच लेंगे। तो बस टॉप पार्ट हमारा ओपन है और घेरा भी हमारा ओपन है। सो टॉप पार्ट और घेरे को इस तरह से घुमाते हुए दूसरे सिरे पर लाकर सिलाई को एंड कर देंगे। यहाँ से सिलाई करने के बाद जो हमारा टॉप पार्ट घेरा है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ से मैं आपको क्लोजअप लुक दे देती हूँ। देखिए जो बेल्ट वाला पार्ट है वो मैंने 1 पैर मार्जिन लिया है, बट जो घेरे वाला फैब्रिक है वो मैंने आधा इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पर हैंड स्टिच यानी तुरपाई के साथ भी आप इसको इस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बेल्ट है वो तो अंडरग्राउंड है, बट जो घेरे वाला फैब्रिक है उसके धागे निकलेंगे। तो उसको सिक्योर करने के लिए बस आप सिंपली इस तरह से या तो आप सिलाई कर दें या फिर आप हैंड स्टिच कर दें। और ये हमारा वो पार्ट है जहाँ से हमारी बेल्ट इंसर्ट होगी और इसी साइड में हमने ये डोरी अंदर की तरफ लगाई है यहाँ से। सो बस इस तरह से ये हमारी टॉप पार्ट घेरा एक दूसरे के साथ अटैच हो चुका है। अब इसको हम टाई अप करके किस तरह से पहनना है वो देख लेते हैं। देखिए ये जो डोरी है अंदर की साइड में वो इस साइड में यहाँ से बन जाएगी। इसके बाद जो बेल्ट है वो यहाँ हमने जो होल ओपन किया है यहाँ से बाहर की तरफ इंसर्ट होगी हमारी बेल्ट इस तरह से। इसके बाद जो बेल्ट है वो हमारी पीछे की कमर की साइड में घूमेगी यहाँ से, और ऊपर की तरफ जो हमारी ये 2 डोरियां हैं वो भी टाई अप हो जाएंगे। साथ में हमारी जो बेल्ट है वो इस तरह से बन जाएगी। और यह नेक के सेंटर में मैंने ये टिच बटन लगा दिया है 6.5 इंच की लंबाई पर, ताकि जो हमारा नेक है वो फिक्स हो जाए। हालांकि मैंने नेक की लंबाई सिर्फ 6.5 इंच ही रखी है। एंड इसके साथ जो हमने ये लूज़ प्लाज़ो बनाया है वो कुछ इस तरह से है। इसका वीडियो आप यहाँ एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।